इरफान अंसारी बचकाना हरकत करते हैं और उनकी बचकाने हरकत की वजह से राज्य में एक आंधी आ जाएगा। वो आंधी को निमंत्रण दे रहे हैं। राहुल गांधी और हेमंत सोरेन के सपने को ढाल बनाकर इरफान अंसारी क्या नगरी के आदिवासियों को बेघर करना चाहते हैं? जैसे एचईसी के आदिवासी एचईसी बनने के बाद, एचईसी के इलाके के आदिवासी एचईसी बनने के बाद आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं, वैसे ही इरफान अंसारी नगरी के आदिवासियों का हाल करना चाहते हैं। क्या नगरी के आदिवासियों को भूमिहीन करने का कोई प्लान है इरफान अंसारी का? ऐसी ही बातचीत कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की कर रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, आप उनका वीडियो आगे सुनिएगा। आपको मालूम है कि नगरी में रिम्स 2 बनना है और रिम्स 2 बनने का विरोध चल रहा है। रिम्स 2 बनने का विरोध नहीं, बाकायदा रिम्स 2 जिस जमीन पर बन रहा है उसका विरोध चल रहा है। खतियानी जमीन पर है, खेतीहर जमीन पर है और आदिवासियों की जमीन पर है। आपको पता है आंदोलन चल रहा है, लेकिन इरफान अंसारी हठधर्मिता पर अटके हुए हैं। ये बात बंधु तिर्की कह रहे हैं। अगर यही रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और आंधी आ जाएगा। ये बात बंधु तिर्की कह रहे हैं। आपको जानकारी है सब कुछ, हम बंधु तिर्की का वीडियो भी सुनाते हैं। कुछ दिन पहले बंधु तिर्की नगरी के आदिवासियों के समर्थन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलते हैं और वो विरोध करते हैं कि उस खेतीहर जमीन पर रिम्स 2 नहीं बनना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ इरफान अंसारी का वही बेतुका बयान। उन्होंने अपने फेसबुक में एक बेतुकी बात लिखी। इरफान अंसारी का कोई भी तुक नहीं होता है किसी बात को लिखने का। मैंने कई वीडियोस पहले भी बनाए और हम चाहें तो भी कई और वीडियोस बना सकते हैं। इरफान अंसारी बचकानी हरकत करते हैं। उन्होंने लिखा है कि रिम्स 2 पर कोई समझौता नहीं, जनता के स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर इरफान अंसारी की 2 टूक। अपने ही फेसबुक वॉल पे लिखते हैं, रिम्स 2 हर हाल में बनेगा, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज रिम्स 2 के निर्माण को लेकर स्पष्ट और दृढ़ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का सपना मैं पूरा कर रहा हूं। रिम्स 2 स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम होगा और यह हर हाल में बनेगा। डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिम्स अस्पताल पर बढ़ते भार और राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के उद्देश्य से रिम्स 2 की आवश्यकता को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष की ओर से फैलाया जा रहा भ्रम, राजनीतिक विरोध सिर्फ जनता को गुमराह करने की साजिश है। डॉक्टर अंसारी ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जो लोग रिम्स 2 का विरोध कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी पाठशाला के छात्र हैं और उनकी सोच शुरू से झारखंडी विरोधी रही है। ऐसे लोगों से जनहित की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि रिम्स 2 का निर्माण किसी भी खेती की जमीन पर नहीं बल्कि सरकारी भूमि पर किया जाएगा, जिससे किसानों और कृषि भूमि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि झारखंड कृषि प्रधान राज्य है और जहां खेती के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है और सरकार किसानों के हित की पूरी रक्षा कर रही है। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने 18 वर्षों के शासनकाल में राज्य के क्षेत्र को पूरी तरह नजरअंदाज किया, राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र को। आज जब हम दिन रात मेहनत करके व्यवस्था को सुधारने में लगे हैं तो केवल अड़चने पैदा कर रहे हैं ये लोग, ये दुर्भाग्यपूर्ण। अंत में उन्होंने 2 टूक कहा कि रिम्स 2 का निर्माण अब टाला नहीं जा सकता। यह परियोजना झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाएगी और राज्यवासियों को इलाज के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यह बात इरफान अंसारी ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखी है। इसके बाद बवाल हुआ है। बवाल यह हुआ है कि स्वास्थ्य मंत्री ने एक लाइन लिखा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो बाबूलाल पाठशाला के छात्र हैं। बाबूलाल पाठशाला के छात्र कौन है? बंधु तिर्की, क्योंकि बंधु तिर्की जेवीएम में थे और उस पार्टी के टिकट से चुनाव भी लड़े थे, बाबूलाल मरांडी के साथ होते। 2019 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। 2019 के विधानसभा चुनाव में वो जेवीएम में थे, बाबूलाल मरांडी की पार्टी में थे, जिसका विलय हुआ बीजेपी में। अब सवाल यह है कि इस राज्य के अंदर कोई व्यक्ति अपने हक, अधिकार, जल, जंगल, जमीन की रक्षा की बात करेगा तो भाजपा की पाठशाला से है या बाबूलाल मरांडी की पाठशाला से? मेरा सवाल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से है, जो बड़बोले हैं। आप कितनी बार इरफान अंसारी साहब नगरी के ग्रामीणों से मिले? आप कितनी बार नगरी गए और वहां के आदिवासियों से मिले कि तुम्हारी जमीन कितनी है तुम दिखा दो? कितनी बार? फेसबुक
और रील्स की दुनिया से इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नहीं निकल पा रहे हैं, यह बात भी स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहता हूं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी शायद फेसबुकिया ही रह गए हैं, इसलिए उन्हें जमीनी हकीकत पता नहीं। मैं नगरी के आंदोलन के शुरुआती दौर यानी 2012 में जब हो रहा था, तब भी उनकी पूरी जानकारी थी मेरे पास, और आज भी जब यह आंदोलन हो रहा था, मैं तो उसमें हिस्सेदार हूं, बाकायदा मैंने खबरें की है, मुझे जानकारी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एक बार भी उन परिवार के लोगों से नहीं मिले, बाकायदा मिलने की कोशिश की जा रही है वहां के रैयतों द्वारा, तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मिल ही नहीं रहे, वो मिल ही नहीं रहे हैं, उनके लोग उनको मिलने भी नहीं दे रहे। आखिर क्या है मामला, क्यों इतनी हठधर्मिता है, क्यों इतने परेशान हैं? आपकी नगरी की खेतीहर जमीन पर ही आपको रिम्स टी बनाना है? ये सारे सवाल मेरे हैं इरफान अंसारी साहब से। अब आगे मामला आपको बता देते हैं। इरफान अंसारी के इस फेसबुक पोस्ट के बाद बंधु तिर्की ने भी एक वीडियो मीडिया सोशल मीडिया हैंडल्स में भेजा है, कई मीडिया हाउसेस ने लगाया है, वो वीडियो में हम आपको सुना देंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात कही है कि रिम्स 2 का विरोध नहीं, रिम्स 2 बनाइए, 3 बनाइए, 4 बनाइए, लेकिन नगरी के आदिवासी रैयतों की जमीन पर बनाना गलत होगा। राहुल गांधी और हेमंत सोरेन का सपना आदिवासी जमीन को बचाने का है, ना कि इसको बर्बाद करने का। उन्होंने HEC का भी हवाला दिया कि कैसे HEC बना और वहां के आदिवासी भूमिहीन हो गए। ये वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से ये सवाल तो बनता है ना कि आखिर वो जनता के बीच गए, नगरी के लोगों के बीच गए, या बस फेसबुक या बयानबाजी में टिके हुए। अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार एक बार भी वो ना तो वहां के रैयतों के पास गए और ना उनसे कहीं वो मुलाकात की। लेकिन ऐसी बातचीत शायद लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। राहुल गांधी एक तरफ घूम घूम कर लोकतंत्र खतरे है में का नारा लगाते हैं, और इरफान अंसारी उनके ही मंत्री, बड़बोले इरफान अंसारी, संवाद स्थापित तक नहीं करना चाहते हैं। इस लोकतंत्र की जो सबसे मजबूत सीढ़ी है, पिलर है, तो वो है संवाद, और उसी संवाद को लात मार रहे हैं इरफान अंसारी। ग्रामीणों से बात तक करना नहीं चाहते। अब देखिए कि बंधु तिर्की ने इनको क्या कहा। अब ये लड़ाई कहां तक जाएगी? रिम्स 2 जिस जमीन पर बन रहा है, वहां के रैयत विरोध कर रहे हैं, उनको फोर्स के माध्यम से घेर कर वहां निर्माण कार्य चल रहा है। बाबूलाल मरांडी उनसे मिलने गए, अब बंधु तिर्की भी विरोध करना शुरू करती है। अब देखते हैं कि इरफान अंसारी अपने संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष की भी बात नहीं मानते हैं या बंदूक के दम पर वहां रिम्स 2 बनाते हैं। अब ये देखने का बात है। वीडियो लगा देते हैं, वीडियो लग जाएगा, कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। मिलते हैं जोहार। देखिए, राज्य में रिम्स 2 बने, 3 बने, 4 बने, इसका विरोध नहीं है, लेकिन नगरी में जो खेती योग खतियानी जमीन है और उस जमीन से ही वहां के लोगों का जीवन यापन चलता है। ऐसे भी नगरी में आबादी के हिसाब अनुपात से बहुत कम जमीन है। उस खतियानी जमीन में अगर किसी तरह का निर्माण कार्य होता है तो वहां के रैयत जमीन से बेदखल हो जाएंगे। मतलब कहा जाए तो उनके पास और कुछ बचा नहीं रह जाएगा। आज झारखंड राज्य में आदिवासियों को न्याय मिले, इसी के लिए बना है। जल जंगल जमीन की बात किया जाता है। आदिवासियों को उनका अगर खतियानी जमीन से ही आप उनको बेदखल कर देंगे, वो जाएंगे कहाँ? आप कहीं भी आप रिम्स 2, 3, 4, 5 बनाइए, बहुत सारा झारखंड में जमीन है। आपको जमीन चाहिए तो आप वहाँ लोगों से आप बात कराइए, कई एक जगह जमीन है, प्रयास कीजिए। आप खेती योग जमीन में अगर आप इस तरह का निर्माण कार्य आप जबरदस्ती अगर इस तरह से करते हैं, तो ये अबुआ सरकार का ये उद्देश्य नहीं था। और आज भी अबुआ सरकार पर लोगों को, विशेषकर आदिवासियों को बहुत भरोसा है। आदरणीय गुरुजी भी वहां पर गए थे,
और उस जब वहाँ पर ट्रिपल IT वगैरह बनाना था, IMA वगैरह बनना था, तो गुरुजी भी, क्योंकि गुरुजी आपका शुरू से उनका आंदोलन ही जल जंगल जमीन से रहा है, और उन्होंने भी वहाँ पर किसी हालात में वो किसी तरह का निर्माण कार्य ना हो और रैयतों का वहाँ पर न्याय मिले, कत्यानधारी को न्याय मिले, इस बात को लेकर कई बार आदरणीय गुरुजी भी कह चुके हैं। माननीय हेमंत सोरेन भी इस बात को समझ रहे हैं। बाकी निर्णय लेना माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी को भी है। और ये जो बयान आता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी का सपना, हेमंत सोरेन जी का सपना, तो आदरणीय राहुल गांधी जी का और आदरणीय हेमंत सोरेन का ये सपना नहीं कि आदिवासी को उजाड़ करके हम वहां पर रिम्स 2 बनाएं। ऐसे भी पहले भी लोग उजाड़ दिए गए, HC बना तब भी उजाड़ दिए गए। लोग आज कहां से कहां चले गए, उनकी स्थिति क्या है, किसी से छिपी हुई नहीं है। इसीलिए आज हठधर्मिता, जो स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं, हठधर्मिता को वो छोड़े और उनको जगह चाहिए। तो राजधानी के आसपास में कई एक जगह बंजर भूमि है, आप वहाँ रिम्स 2 बनाइए, रिम्स 3 बनाइए, इसका विरोध में नहीं है लोग। लेकिन कैसा ये आपका ये विकास कि पूरे गांव को उजाड़ करके उनका जीवन यापन जिससे चलता है, उसका जिससे उसका पूरा लालन पालन होता है, इससे तो पूरा उनका अस्तित्व मिट जाएगा। और हम अस्तित्व और अस्मिता की बात कैसे फिर कर पाएंगे। इसीलिए किसी भी हालात में वहाँ पर नगरी मौजा के लोगों को, नगरी के लोगों को न्याय मिलेगा। और आदरणीय हेमंत सोरेन इसको बिल्कुल इस मामले पर संवेदनशील है और मुझे विश्वास है कि ये आपको उनके साथ में माननीय हेमंत सोरेन जी न्याय देंगे। जहाँ तक बात है कि ये जो चीज़ें हैं, हमारा इस तरह का बात बोल करके लोग आंधी और तूफान को निमंत्रण ना दे। ये जो मंत्री जी का बचकाना वाला बात है, एक तरफ आदिवासियों की बात इनके द्वारा कहा जाता है और आदिवासी की बात लगातार उनके द्वारा कहा जाता है। ये क्या दिखा रहा है इसे? और कांग्रेस पार्टी के रग रग में, गठबंधन सरकार के रग रग में आदिवासियों का अस्मिता और अस्तित्व का रक्षा करने का बिल्कुल उनका नियत बिल्कुल साफ है। और किसी भी हालात में हम नगरी ग्रामवासियों को न्याय दिला कर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देना होगा हम देने के लिए तैयार हैं।